भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सफलता पाने के लिए हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन जैसे जैसे वह सफलता के नज़दीक पहुँचता जाता है, उसके अंदर घमंड आने लगता है और वह अपने आप को गुरु से ज़्यादा बेहतर मानने लगता है। लेकिन वह बिना गुरु के मार्गदर्शन के आगे नहीं बढ़ सकता, तो उससे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तब उसे समझ आता है कि जिंदगी में गुरु क्यों जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार रहता था। वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करता था। उस कुम्हार का एक बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। वह लड़का खेलता कूदता और पढ़ाई करता और कभी कभी वह अपने पिता की माटी के हंडे बनाने में मदद भी करता। जब लड़का घड़े बनाता था तो वह घड़ा अपने पिता को बताता और पूछता कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो उसके पिता देखते और बोलते, घड़ा तो अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। तो लड़का उस घड़े को और अच्छे से देखकर उसमें सुधार कर देता और हर बार जब लड़का घड़ा बनाता तो वह हर बार अपने पिता से पूछता कि पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो उसके पिता कहते और बोलता, घड़ा अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक कमी है, उसको ढूंढो और ठीक करो। हर बार कुमार यही बोलता तो बच्चा उस घड़े को दोबारा से देखता और फिर उस घड़े को अच्छे से गोलाई दे देता। अब धीरे धीरे वह लड़का इस तरह घड़े बनाने लगा और अपने पिता से पूछता तो कुमार उसे वही जवाब देता कि इसमें थोड़ी कमी है, देखो और सुधार करो। और लड़का उसे देखकर ठीक कर देता और अच्छे से उस घड़ी को गोलाई दे देता। और ऐसा होते होते एक समय ऐसा आया कि मार्केट में उस लड़के का घड़ा 500 रुपये का बिकता और उसके पिता का घड़ा 400 रुपये में बिकता। अब कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा था। लड़का घड़े बनाते समय फिर अपने पिता से पूछता है, पिताजी, घड़ा कैसा बना है। तो पिता फिर वही जवाब देता है, घड़ा तो सही बना है, पर थोड़ी सी कमी है, देखो और उसे सही करो। जैसे ही पिता ने ये बोला तो वह लड़का अपने पिता से बोलता है कि आप हमेशा यही बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा घड़ा मार्केट में 500 रुपये का बिकता है और आपका 400 रुपये में। मेरा घड़ा अच्छा बना है, आप हमेशा कमी निकालते हो। तो पिता चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि ठीक है बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगे बना। और फिर पिता अपने काम में लग जाता है और लड़का अपने काम में लग जाता है। अब धीरे धीरे जो लड़का रहता है उसकी सेल गिरने लगती है, लेकिन जो पिता रहता है उसके घड़े अब भी 400 रुपये में ही बिकते हैं। तो अब लड़का हैरान होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसके घड़े का प्राइस और कम होने लगा, तो वह परेशान हो जाता है और कुछ दिनों बाद परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे घड़े अब कोई नहीं लेता। तो वह जो कुम्हार होता है वह अपने बेटे को बताता है कि ये जो तुमने मुझसे
बोला था कि मेरा घड़ा इतने का बिकता है और तुम्हारा घड़ा इतने का, तो यही बात कुछ समय पहले मैंने अपने पिता से बोली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक सीमित रह गया, क्योंकि मैंने गलती की उस बात को समझने की। लेकिन तुम इस बात को समझो कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और उस काम को अच्छे से किया जा सकता है। इसीलिए कभी संतुष्ट मत होना, हमेशा सुधार करने की सोचना, क्योंकि हम हमेशा पहले से बेहतर कर सकते हैं। इस कहानी से आपको कई सारी सीख मिल सकती है, बस आपका नज़रिया सीखने वाला होना चाहिए। हमारा जो गुरु होता है वह हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और जो गुरु बोले उस बात को मानकर काम करना चाहिए, बिना प्रश्न पूछे। लेकिन गुरु भी सोच समझकर ही बनाना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। किसी भी काम में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घमंड आता है तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। तो जैसे इस कहानी में बताया गया है कि हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने काम को बेहतर से और बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम अपने काम से संतुष्ट हो गए, यानी हमारी प्रगति रुक गई, और अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखकर नया करना चाहिए, जिससे हमारी उन्नति होती चली जाए।